दोस्तों अभिषेक संजू ने मचाया हाहाकार तो अंत में हार्दिक पांड्या ने उतरकर 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के ठोक किया। ऐसा चमत्कार खून के आंसू रोने को मजबूर हुआ है बांग्लादेश। तो आखिर कैसे इन तीनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बैटिंग के आगे बांग्लादेशी गेंदबाज तो सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। किस खिलाड़ी ने दिए कितने रनों का योगदान, कैसे उन्होंने अकेले ही दिल्ली के मैदान को बना दिया बांग्लादेश का शमशान। उनकी विस्फोटक बैटिंग का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हार्दिक और संजू के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज के पहले टी20 में भी हार का मुंह देखने वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम दूसरे टी20 में पलटवार करने के लिए तैयार थी। ऐसे में जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस दूसरे टी20 मैच का बिगुल बजा तब इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो बांग्लादेश तो क्या खुद हिंदुस्तान ने भी नहीं की थी। दरअसल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान में उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले ही तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में इस बार संजू ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी सैमसन ने 2 लगातार स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़ी स्कोर तक ले जा सकती थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि संजू सैमसन ने भारत के लिए 16 गेंदों पर 32 रन की धुआंधार पारी खेली और बांग्लादेशी गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको तस्कीन अहमद ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश रेड्डी, लेकिन यहीं पर वो गलती कर बैठे और अगली ही गेंद पर तस्कीन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन नीतीश को आज हार्दिक के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे एक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। यहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 162 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में हार्दिक का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया। जिसके बाद हार्दिक ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में उनके बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और हार्दिक ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी। जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूद डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक ने भी 3 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 255 रन बनाए। जहां भारत के लिए हार्दिक ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 55 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं रिंकू ने भी 48 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 256 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान
आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में परवेज हुसैन ईमान को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि परवेज हुसैन तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए नजमुल हुसैन शांतो ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने किया। संतो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका साथ अच्छे से दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद मयंक यादव को थमाई और मयंक ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। मयंक ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां संतो ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे लिटन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए। जिसके बाद जरूर महमदुल्लाह और मेहंदी हसन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज वो काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। महमदुल्लाह और मेहंदी हसन ने 10 ओवर तक बांग्लादेश की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 रनों की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर मयंक यादव और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में मयंक ने 2 झटके दिए बांग्लादेश को। उन्होंने महमदुल्लाह को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मेहंदी हसन को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और बांग्लादेश को दे दिया। जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। बाकी रियल मैच दूसरा T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि T20 सीरीज में भी टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।